हमारे मेंबर है हमारे चैनल पर ज्वाइन हुए, इनको नहीं लेंगे तो भाई नाराज हो जाएंगे फिर तो। हेलो विश्वजीत जी, क्या हाल हो, कैसे हो भाई? कहाँ से हो? मैं सर गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से हो? यूपी वाले हैं हम भी। हाँ, जी सर, अभी मैं नोएडा में हूँ, एज अ जॉब कर रहा हूँ डेटा इंजीनियर का। डेटा इंजीनियर का जॉब? यार जी मैं जी। थोड़ा सा जानना चाह रहा था यार, ये डेटा एनालिस्ट या डेटा इंजीनियर, ये मतलब इसमें क्या प्रोफाइल क्या रहता है, इसमें क्या काम करना पड़ता है इस पे? सर डेटा इंजीनियर का काम ये होता है कि इसमें पाइथन और पाइथन में जैसे फ्रेमवर्क होता है पाइस्पार्क। हम्म तो हम्म बेसिकली डेटा इंजीनियर का काम ये होता है कि अलग अलग सोर्स से डेटा उठा करके और एक जगह पे करना, फिर वहाँ से डेटा उठा करके डेटा एनालिसिस करना और डैशबोर्ड बनाना, जैसे कि पावर बीआई पे हम्म डैशबोर्ड हो गया, ताकि कंपनी हम्म। डिसीजन ले सकें। तो ये है अच्छा। प्रोफाइल। तो इसका 5 अच्छा साल तो का मैं। एक्सपीरियंस हो गया। तो इसके पहले मैं अच्छा वैसे पाइथन डेवलपर था, तो अभी 2 साल में मैंने डेटा इंजीनियरिंग में स्विच करा है। अभी मशीन लर्निंग वगैरह की पढ़ाई चल रही है सर। अच्छा, बहुत बढ़िया, मतलब आप तो बिल्कुल सही बात है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे जो है वो हाँ, आगे बढ़ रहे हो, अच्छा, इसका अच्छा डिमांड है ना इसका आगे। हाँ, देखो हाँ, आगे हाँ। जाके डेटा बढ़ता ही चला जा रहा है, डेटा तो बढ़ता ही चला जा रहा है, तो डेटा इंजीनियर बढ़ तो चाहिए होंगे उसको एनालाइज करने के लिए। हाँ जी सर। ठीक है ना, तो सर ये तो सबसे बहुत पहले मैं बढ़िया। बहुत मतलब वो ब्लेस्ड हूँ कि आपने मुझे ज्वाइन करा, एक ड्रीम कम ट्रू हो गया है। मैंने कहा नहीं हमेशा भाई, ऐसा देखता ऐसा था। इतना बड़ा मत बताओ, बनाओ यार, ये बात कर कर यार, नहीं सर, फ्रेंड है मेरे यार, लिए ज्वाइन हो गया तो आप, देख सर के अच्छा मेरे लग लिए रहा तो है, मेरे लिए तो है। मैं कई बार ट्राई करता था, बट हो ही नहीं पाता था। है। अच्छा और अच्छा सर अच्छा। एक और मेरा वो है कि मैं एक ब्लॉगिंग करता हूँ। एक मेरा ब्लॉग क्या चेक कर सकते हैं सर? हाँ बताइए। बिल्कुल। प्रोग्रामिंग फंडा डॉट कॉम। प्रोग्रामिंग फंडा डॉट कॉम। PROGRA। प्रोग्रामिंग WMING फंडा डॉट डॉट कॉम। कॉम लिखते हैं, खुलता है कि नहीं जी खुलता पहले। ठीक है, शेयर कर रहा हूँ, आप बताना कि आपका जी यही वाला ब्लॉग है। जी जी। सर मैं इस पे पिछले 2 साल से काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, बट वो मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल मैं। कोई। अच्छा। हम्म, बताइए। एक भी इस पे से कहीं से दूसरी जगह से कंटेंट नहीं, मैं खुद लिखता हूँ, खुद ही लिखता हूँ सारा कंटेंट। हम्म। मैं इसमें ना आपको बहुत अच्छा सजेस्ट कर पाऊंगा, क्योंकि मैं सेम चीज पे काम कर चुका हूँ ना, मेरा भी अपना ब्लॉग जो है वो कोडिंग वोडिंग में स्टार्ट करा हुआ था और और ये सब चीजें लिखता था ना इस वजह डिजिटल ओशन, डिजिटल ओशन पे है, क्लाउड सर्विस है जो $12 का आता से। है। हाँ तो हाँ कम हाँ से कम हाँ। उतना भी निकल नहीं पा रहा है ये। अच्छा। कभी कभी तो देखो मैं बहुत आपको एक फ्रस्ट्रेशन चीज, होता है। नहीं मैं आपको बिल्कुल सही सजेस्ट करूंगा इस चीज में, क्योंकि सेम चीज पे ना मैंने भी काम करा था, थोड़ा बैकग्राउंड से आवाज आ रही होगी यार, पत्थर काटने वाली ठीक है, मशीन चल कोई रही है बात भाई। नहीं, कोई बात नहीं सर। ठीक है ना, आपको आवाज तो क्लियर आ रही होगी ना जो मैं बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल आ थोड़ा रही सा है माइक में पास कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये वेबसाइट है, लोगों के साथ भी शेयर कर दी है। देखो इसमें क्या दिक्कत हो रही ना, जब मैं शुरू शुरू में आया था ना, तो सर। मैंने भी कोडिंग वाले आर्टिकल लिखे, बढ़िया व्यूज आता था, बढ़िया ट्रैफिक उस पर आता था, और सही शॉर्ट जो है उसमें सीपीसी मिल जाता था, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चीज थी, तो किसी न किसी के कोर्स आ जाते थे, या किसी होस्टिंग या सर्वर का उस पर ऐड आता था, सही बन जाता था। अभी के टाइम पे क्या हो रहा है ना, एक तो प्रोग्रामिंग के ऊपर बहुत बड़े बड़े ब्रांड आ गए, जैसे गीक फॉर गीक्स, आपने हाँ सुनी ही होगा। हाँ ठीक हाँ, है, गीक्स बिल्कुल। फॉर गीक्स, W3 और हो गया। जावा जावा टी पॉइंट, ठीक है ना, ये बहुत बड़े W3 बड़े हैं। स्कूल्स, हाँ और वो हाँ। हर तरीके का उन्होंने जो है वो आर्टिकल लिखा, तगड़ी वाली अथॉरिटी, बहुत पुराने डोमेन। एक तो ये रीजन हो गया कि इनको बीट कर पाना बहुत मुश्किल है, और ये जो है ये प्रॉपर टाइप के स्टार्टअप टाइप के हैं, अच्छी खासी फंडिंग इनको मिली हुई है। दूसरा प्रॉब्लम कहाँ पर आता है? दूसरा प्रॉब्लम, आप जेक्वेरी यूज करते होगे ना, जेक्वेरी यूज करिए आपने जेक्वेरी कभी ना कभी किसी प्रोजेक्ट में? हेलो विश्वजीत राव जी का इंटरनेट जो है वो थोड़ा सा इशू कर रहा है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ना रिकनेक्ट करके ना वापस से ज्वाइन करो, मैं यहाँ से जो है इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, और आप एक बार रिकनेक्ट करो, ठीक है? तब तक मैं थोड़ा सा पॉइंट आपको बताता हूँ। ये आपका वेबसाइट है, तो एक ये प्रॉब्लम, आप प्रोग्रामिंग फील्ड हो तो हो सकता है आप वेब पे काम करते हो, तो आपने जेक्वेरी वगैरह यूज करी हो। ऐसी एक वेबसाइट थी जेक्वेरी स्क्रिप्ट डॉट नेट करके, उस पर ट्रैफिक ना 3 मिलियन का ट्रैफिक रहता था। जेक्वेरी अभी के टाइम पे उस पर ट्रैफिक देखे जाकर तो उस पर कितना बचा है, 4 लाख का ट्रैफिक बचा है जेक्वेरी स्क्रिप्ट वाली साइट पे। तो कहीं ना कहीं जो है ना, एक तो टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा आती जा रही है, कुछ बड़े ब्रांड हैं, जो कंपनी स्टार्टअप है भाई, उन्होंने अपना जो भाई बिल्कुल से एक पोजीशन वगैरह जो है वो बना के रखा हुआ है। ठीक है जी भाई। जी जी। तो जो प्रोग्रामिंग वाले जो नीच है ना, इस पे भाई ना हम्म, ब्लॉग पे ट्रैफिक डाउन ही होता चला जा रहा बिल्कुल से, क्योंकि लोग चैट जीपीटी या कई सारे टूल आ गए, एआई वहां से कोड वगैरह लिखवा लेते हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा ना कि अगर इससे अर्निंग करनी, अगर इसको ब्रांड बनाना है, आगे जाकर के कुछ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोर्सेज बनाने हैं अच्छे तरीके के ना, एक एजुकेशन या गाइडलाइन देनी है, कोड फॉर गीक फॉर गीक्स जैसा, या जावास्क्रिप्ट टी पॉइंट जैसा अगर ब्रांड बनाना है ना,
तो सोच आप तो मैं ठीक है। वही रहा हूँ क्योंकि मैं ई-बुक्स भी बना रहा हूँ, तो ई-बुक्स सर ई-बुक सेल हो हाँ। सकता है क्या इन फ्यूचर? भाई अब ना यूट्यूब का सहारा लो। जितने भी ये बड़े ब्रांड है सबके यूट्यूब चैनल है, तो आपको यूट्यूब से कहानी स्टार्ट करनी चाहिए। वहां पर डे वन से जो है वो आपका, क्योंकि सर्चेबल कीवर्ड होते हैं प्रोग्रामिंग में कि फलानी चीज कैसे करें, ढिकानी चीज कैसे करें, तो वो लोग हुँ, गूगल में सर्च मारते हैं पाइथन में ये कैसे करें। जो भी चीजें, हुँ, जो भी हुँ। आपने यहाँ पे चीजें डाली ना, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन अ लिस्ट, क्योंकि ये जो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन द लिस्ट है ना, ये जो बच्चे 12th में या 6 में पढ़ते हैं ना, हाँ, उनको हाँ, हाँ, ये उनको जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिया जाता है उनके पेपर हाँ। में, ठीक है सर ना। अभी आप तो वो ब्लॉग लोग पे सर्च क्लिक मारते हैं करेंगे? इसको। हाँ, ब्लॉग पे जैसे क्लिक करेंगे ब्लॉग पे, तो सर अभी मैं अच्छा, जो ब्लॉग डाल रहा पोस्ट हूँ ना, हाँ। हाँ, ब्लॉग हम्म। पोस्ट एक बार ब्लॉग्स पे क्लिक करिए, जो ऊपर ब्लॉग्स मेनू में दिखा रहा है, मेनू में। अच्छा अच्छा, ये ब्लॉग्स पे क्लिक किया मैंने। हाँ, तो सर मैं ठीक है, अभी जो हाँ। आर्टिकल्स डाल रहा हूँ ना, मैं अब बिल्कुल जो हम्म। मेरा जो जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, अभी मैं वो फ़ोकस कर रहा हूँ। वो तो पुराना आर्टिकल हम्म। है जो मैं अभी आप देख रहे थे। हम्म। तो बस हम्म। कंटेंट का क्वालिटी देख सकते हैं क्या? हाँ ठीक है, मैं इसको देख लेता हूँ। तो सर थोड़ा मैं काम वेबसाइट पे और करूँ क्या? फास्ट बनाना है यार। वर्डप्रेस पे है ना, ये वर्डप्रेस पे कि किस पे है? वर्डप्रेस भी है सर, लेकिन मैं सर्वर तो काफ़ी अच्छा लिया हूँ मैं। नहीं, सर्वर से नहीं, सर्वर से नहीं, आपको ना इसमें ना कैच वाले प्लगइन इंस्टॉल करने होंगे, जो ब्राउजर साइड भी कैच बना, और डिजिटल ओशन पे ना हो सके तो जो इसमें प्लगइन्स आते हैं ना, उस पे आप रेडिस या मैम कैच इंस्टॉल कर लेना, जो सर्वर साइड भी कैच बनाएंगे पूरे पेज की। हुँ, स्मूथ हुँ। परफॉर्मेंस हो जाएगी फिर, ठीक है ना। या लाइट स्पीड जी। वगैरह का भी यूज कर सकते हो, वो तो खुद ही में एक वो चीज है ना, तो उसका यूज हुँ। कर सकते हो। और सही है यार, थंबनेल सही है, ठीक है ना। टेबल ऑफ कंटेंट बढ़िया देखो यार, आप कोडर हो ना, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि हाँ, आप ना हाँ। साफ प्रोडक्ट बनाओ यार। आप कुछ प्रोडक्ट टाइप की सर चीज मैं भी बनाओ। तो यही आप सोच रहा हूँ ब्लॉग मतलब मत करो आप। हाँ, ना मैं प्रोडक्ट ही किसी के भी बारे में कोडर मैं को भी ये नहीं सोच रहा सजेस्ट हूँ। करूंगा कि, मैं किसी भी कोडर को नहीं सजेस्ट करूंगा कि यार कि ना आप आर्टिकल राइटिंग करो, उसमें टाइम लगता है, ठीक है ना। और बहुत आप टाइम लगता काम करते हो ऑटोमेशन वाला, तो आप या तो यूट्यूब चैनल खोलो। जैसे आपका अगर विजन ये है कि मेरे को इसको एक एजुकेशनल पोर्टल के तरीके बनाना है, जहां मैं कोडिंग से रिलेटेड चीजों के कोर्सेज वगैरह बनाऊंगा और एक इंस्टीट्यूट टाइप का सेटअप करूंगा, तो आपको यूट्यूब के थ्रू जाना चाहिए। आप ये मत करो यार, ये पहले चलता था, ठीक है ना। मैं आपको सही सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप यूट्यूब चैनल खोलो, वहां से अपना जो है वो एक ब्रांड बिल्डिंग करो, और वहां से फिर जो है यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह भेज सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं। तो एग्जाम्पल अभी दूंगा इसको तो बंद नहीं करूँ, अभी इसको बंद नहीं करूँ नहीं, ना मैं? जो कर चुके हो वो करते रहो, इसी को जो है वो ब्रांड बनाओ, और यूट्यूब पे ज्यादा फोकस करो। मेरा ये कहने का हाँ, मतलब है, यूट्यूब पे क्योंकि फोकस करो। बाद में आप अपने इसी डोमेन को, इसको आप ब्रांड बना के रखो। इसी डोमेन के सब डोमेन पे जो है वो आप कई प्रोडक्ट वगैरह भी लॉन्च कर सकते हो, हाँ, साफ हाँ, प्रोडक्ट हाँ। भी लॉन्च कर सकते हो, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होंगे। मतलब माइंडसेट अपना उस तरफ लेकर के जाओ यार। कंटेंट राइटिंग यार, मैं किसी प्रोग्रामर को नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप प्रोग्रामिंग होकर के ना आप कंटेंट राइटिंग की तरफ जाओ, क्योंकि आपको पता है टाइम लगेगा यार, बहुत ज्यादा टाइम टाइम लगेगा। लग बहुत जब सर हाँ। ऑलरेडी मैं 2-3 साल से कर रहा हूँ, पैसा बहुत मतलब लगा दिया हूँ काफ़ी। हाँ, अब तो ये है कि आप ना जॉब है आप ठीक-ठाक तो लगा देता हूँ। देखो, मेरे भी ग्रुप में जितने भी ऐसे लोग हैं ना जो ब्लॉगिंग को समझते हैं ना, और उनकी स्किल कोडिंग है ना, सब प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच पे काम करते हैं। मतलब कि कुछ ना कुछ जो है वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई चीज बना रहे हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। और इवन कुछ लोग तो ऐसे हैं ना, जो ऐसे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चीज बना रहे हैं ना, जो ब्लॉगर्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, उनके काम को ऑटोमेट कर रही है। वर्डप्रेस में प्लगइन बना रहे हैं जो उनके चीज को ऑटोमेट कर रही है। और वो प्लगइन, जो वर्डप्रेस के प्लगइन होते हैं, उनका फ्री और प्रीमियम वर्जन करके जो है वो सेल होता है बढ़िया से। तो आप इस तरीके के माइंडसेट से काम करोगे ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, ये बहुत स्लो अप्रोच हो जाएगी एज अ डेवलपर। हाँ, काफ़ी स्लो है, काफ़ी स्लो है। कुछ भी पैसा नहीं बन पा रहा है इससे तो, कुछ भी हाँ, ट्रैफ़िक ही नहीं आ तो रहा है। क्योंकि भाई मैं बता रहा हूँ ना यार, ये जो कोडिंग वाली चीजें है ना यार, ये अब ना चैट जीपीटी और इनमें सब में मिलने लगी है, और उसमें कुछ बड़े ब्रांड का ही जो है वो गूगल में अब राज है। तो छोटे छोटे हुँ, जो कोडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम वगैरह लिखते हैं, खुद से लिखते हैं भाई, उनका बहुत टफ है, ठीक है ना, बहुत बहुत टफ है। टफ है। क्योंकि एक एक्चुअली में आपको भी पता है ना कि 4-5 साल 6 साल पहले ना कोडिंग का एकदम से बूम आया, हर बंदा कोडिंग सीख रहा है, हर बंदा, हुँ, कि यार चलो कोडिंग सीखते हैं, और यूट्यूब पे सारे कोर्सेज वगैरह है, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हुई, तो बहुत मास ऑडियंस में जो है वो कोडिंग वगैरह सीखी, ठीक है ना। और ये मुझे हाँ, बहुत अच्छा लगा कि आप डेटा इंजीनियरिंग में जा रहे हो, कि यार ये एक्चुअली में बहुत डिमांडिंग, और आगे इसका बहुत अच्छा जो है वो हाँ, फ्यूचर हाँ। भी रहने वाला है, क्योंकि तो जो मैं भी चीजें आएंगे ना, उसमें ह्यूमन रोल भी चाहिए होगा थोड़ा। हाँ, इसीलिए तो स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, मशीन लर्निंग वगैरह अब सीखने की कोशिश कर रहे हैं डेटा साइंटिस्ट में। तो तो अभी इसलिए डेटा साइंटिस्ट में करियर कैसा है, मतलब कितना पैकेज वगैरह मिल जा रहा है? पैकेज तो सर ठीक है, पैकेज मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, पैकेज आप समझ जाइए 15 के है करीब है। अच्छा, फिर ठीक है। फिर नहीं, क्या 15K? नहीं नहीं, मतलब समझ नहीं, नहीं यार, 15 लाख ना, 15 15 लाख। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ नहीं, वो के बोला तो मैं तो डर ही गया कि ये मतलब कि 4 साल के फिर तो इतना इतनी बुरी हालत हो गई क्या यार आईटी में। नहीं अब क्या ऐसा निकली, नहीं इतनी बुरी हालत हो गई। नहीं चलिए, बढ़िया तो है, ये 15 लाख बढ़िया पैकेज है।
हाँ, तो अच्छा है अभी तो नोएडा में। बस ट्राई कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं सर। काफ़ी इसमें स्किल्स का मैटर करता है, स्किल्स जितना नोएडा में आ रहा है। कौन से सेक्टर में है आपकी कंपनी नोएडा में? मैं नोएडा में हूँ, मैं सेक्टर 34 में रहता हूँ, बट कंपनी है दिल्ली में। वर्क फ्रॉम होम ही है 1 साल से, अच्छा, जब हाँ से हाँ। ज्वाइन करा है, तो घर से ही काम कर रहे हैं अभी। तो यही चलिए, सब और चल रहने रहा है वाले कहाँ सर। के हो? अच्छा, रहने वाले आपने बता ये दिया कि आप गोरखपुर मतलब के कि हैं सर। गोरखपुर से रहने वाले हो। सर चलिए बढ़िया आपका यार, चैनल आईटी। मैं काफ़ी टाइम से फॉलो करता था, जब 1-2 हज़ार सब्सक्राइबर थे। तब आप बनाते अच्छा, थे कि मैं नोएडा में वो डेवलपर था। बहुत पहले आपने एक कहानी हाँ हाँ। बताए थे कि नोएडा मैं में एक। मैं हाँ हाँ, बहुत सारे तो वीडियो मैंने हटा दिए, उस समय क्या इतना हाँ अच्छा स्पीकिंग भी नहीं था। हाँ कुछ भी हाँ बना के हाँ डाल देते थे, पता चल देखता था कि यार लोग क्या पसंद कर रहे हैं। तो नोएडा में मैं सेक्टर 63 में मैंने जॉब करी है, नोएडा में सेक्टर 16 में मैंने जॉब करी है, और फिर फरीदाबाद में जॉब करी। तो फिर फाइनली ये जब मैं मतलब 4-5 साल जो मैंने जॉब करी, वो फिर मैंने हाँ। जॉब करी थी दिल्ली में, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2। अच्छा, ओखला में भी मैं भी तो वहीं हूँ, फेज 2 में, ओखला इंडस्ट्रियल अच्छा, एरिया। फेज 2 में तो बस फिर वहीं हम भी थे। वो जो सेक्टर डी पड़ता है उधर साइड पे ही। सर मैं सही बताऊं, कितना भी कुछ भी सैलरी मिल जाता है ना, एक एज ए कोडर कुछ अपना ही बनाने का मन करता है। वो तो लगता है है यार, ही यार, वो कोडर तो है हो ही के ना। अगर कुछ अपना नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे जीवन में। और एक जितना और भी चीज कोडिंग। है ना कि अभी एज कम है। आपने नोटिस हम्म करा है कि 40-45 साल वाली एज वाले बंदे कहाँ होते हैं आईटी में? ठीक है, हम्म। बहुत कुछ ही लोग तो मैनेजर बनेंगे ना, कुछ ही लोग तो मैनेजर हाँ बनेंगे कंपनी में ना। और ज्यादातर बंदे कहाँ आते हैं? वो ज्यादातर बंदे अपना कुछ ना कुछ स्टार्टअप खोलते हैं, या जो पैसा उन्होंने कमाया होता है उसको अलग बिजनेस में वो जो है लगाते हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ना प्रोडक्ट बेस्ड माइंडसेट से जो है वो आगे बढ़ो, कि यार मेरे को कुछ प्रोडक्ट बनाना है, कुछ हेल्पफुल प्रोडक्ट बनाना है। या ऑटोमेशन पे आप वर्डप्रेस के प्लगइन तक बना सकते हो, या पाइथन आपको हाँ आती है तो पाइथन में ही आप बहुत सारे ऑटोमेट चीजें आती है जो आप बना सकते हो, जो कि मशीन लर्निंग में आप कह रहे हो ना, मशीन लर्निंग पढ़ो, तो मशीन लर्निंग में वो चीजें जो हेल्प कर सकती है। बहुत सारे छोटे छोटे टूल आते हैं जिनका प्रीमियम वर्जन निकाल करके आप बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही सर, है। मैं भी यही ठीक है भाई। सोच रहा हूँ बस। जी 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 नहीं भाई, सर। इसी अप्रोच के हिसाब से चलो, क्योंकि मैं गलत नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप हाँ ना, जबरदस्ती जो है वो आर्टिकल राइटिंग में फंसे रहो। मैं ना, आपसे काफ़ी टाइम से एक सजेशन लेने के लिए सोच रहा था, क्योंकि क्योंकि कोई है नहीं। अब मैं पूरे दिन लगा देता हूँ, एक एक आर्टिकल थंबनेल बनाओ, यहाँ से पूरा एग्जाम्पल बनाओ, बहुत टाइम लग जाता है नहीं मेरा। देखो, कोई भी चीज किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी। सजेस्ट करी जाती है ना, जैसे आपका एक्सपीरियंस है उस फील्ड में ना, तो आपको अपने एक्सपीरियंस, अपने जो आपका प्लस पॉइंट है ना, उसके हिसाब से काम करना है। जो आर्टिकल राइटिंग है वो है बिगिनर लोगों के लिए, कि उन्होंने जैसे ब्लॉगिंग पता चली है, ठीक है ना, और उन्हें कोडिंग नहीं आता है, तो ये एक जरिया है कि यार कुछ आर्टिकल लिखेंगे, माइक्रो नी सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमारा साल भर में जो है वहां से हम कुछ सीख जाएंगे, हमारा अर्निंग वगैरह जो है यहाँ से जनरेट होने लगेगा। आप एक बिल्कुल डिफरेंट सेक्टर पे काम करो, डिफरेंट अप्रोच। मैंने सेम ये गलती करी थी जो आप गलती करो, मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि यार मैं एक बार बता भी चुका हूँ कई बार ना, कि हाँ हाँ मैं कोडिंग में था बंदा। मैं शुरू शुरू में पढ़ना स्टार्ट करा कि यार ऑनलाइन पैसे कमाने के क्या क्या तरीके होते हैं, पता चला अच्छा ब्लॉगिंग कुछ होती है। एक यार हिंदी में ब्लॉग था किसी का ना, उसने अपनी ना फेक अर्निंग शेयर कर रखी थी हिंदी में ब्लॉग की। हाँ हाँ मैंने कहा ये तो बढ़िया है यार, ये तो उसमें दादी माँ के नुस्खे लिखे हुए थे कि हाँ हाँ हाँ। यही लहसुन के फायदे और अनार के नुकसान, ये सब चीजें जो है यही सब लिखा हुआ था उस पे ना। खैर अनार का कोई नुकसान नहीं होता, सारे फायदे ही फायदे होते हैं। तो उसमें क्या था, तो यार मैं मतलब कि वो हो गया, वो जो जो आज के टाइम पे चल रहा है ना, जैसे यूट्यूब पे लोग जो है ना वो मिसगाइड हो जाता है, तो मैं भी यार मिसगाइड हो गया एक तरीके से कि अच्छा यार हाँ। हिंदी ब्लॉग से इतना अच्छी अर्निंग हो रही है, अर्निंग देख करके। और बहुत ज्यादा उसका अगर मैं बात करूं तो पर 1000 व्यूज पे उसका अर्निंग $5, $6, $7 के हिसाब से दिखा रहा था, जबकि उसका आज की डेट में मैं समझता हूँ कि इस टॉपिक में इतना अर्निंग ही नहीं हो सकता था, वो बस हवाबाजी करने के लिए जो है हाँ, उसको दिखाया हवाबाजी। गया। हवाबाजी हाँ है तो यार, यूट्यूब पे ज़्यादातर लोगों हाँ की। हाँ, हवाबाजी है, तो वो मैंने लिया यार, मैंने भी हिंदी ब्लॉग स्टार्ट करा और लग गया भाई। दादी माँ के नुस्खे वाली किताब पढ़ी रहती है, सबके घर में पढ़ी थी भाई ना, मैंने ली और लिख गया। मैं भी लिखने लगा, ऑफिस में एक फ्रेंड भी था, मैंने कहा भाई तू भी लिख। दोनों लोग लिख हाँ रहे हैं भाई, 80 आर्टिकल हो गए उस पे, ठीक है ना। कोई हाँ रिजल्ट नहीं निकला। ये बिल्कुल 2016 की बात मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में। तो उसी टाइम में हमने स्टार्टिंग में ब्लॉगिंग शुरू करी थी ना, तो 2016 में नहीं, 2015 में मैंने डोमेन अपना अमरूद लिया था, और सितंबर में जो है मैंने अप्रूवल लिया। तो उसके बीच में जो मेरा फेलियर टाइम चल रहा था, 2015 के बीच में जो फेलियर टाइम रहा, 2015 से मैंने अपना अमरूद तो डोमेन ले लिया था, बट मेरा जो मेरी अर्निंग, मेरा अप्रूवल हुआ वो सितंबर में हुआ जाके। तो उसके बीच में मैं यही करता रहा, हिंदी ब्लॉग स्टार्ट करा, रिजल्ट नहीं मिला, किसी डोमेन लेकर कॉपी करा, वही सब माइंडसेट था भाई, नहीं मिला। ठीक है, पर तब मुझे है ना, मैं अपने उस माइंडसेट के हिसाब से काम करूंगा ना, तभी तो मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो बस इसीलिए बिल्कुल कह रहा बिल्कुल। हूँ यार, इसीलिए जब मैंने सुना तो इसीलिए मैंने वो चीज बोली। नहीं ठीक है बिल्कुल भाई। सर, अब तो ट्राई ज़्यादा टाइम इस पे नहीं लगाता हूँ। कभी हफ्ते में 1-2 पोस्ट डाल दिया, यूट्यूब चलना हाँ, करना इसको पड़ेगा आप मगर।
आप अपना इंटरेस्ट रखो, साइड में डालो, बट इसको फुल टाइम मत लो इस तरीके की चीज। फुल टाइम नहीं आप ले फुल रहा टाइम हूँ। लेना है, प्रोडक्ट बेस्ड, सास बेस्ड चीज आपको जो है वो बनानी है, प्रोडक्ट में बेस्ड माइंडसेट से चलना है। ऑटोमेशन में अगर आप कुछ बना सको तो उस ऑटोमेशन के हिसाब से जो है वो आप कर सकते हो। पाइथन में मैं सजेस्ट करूंगा आपका, पाइथन और मशीन लर्निंग से रिलेटेड जो है वो आप कुछ प्रीमियम चीजें बना करके जो है वो आप सेल कर सकते हो। उस माइंडसेट से काम करोगे ना तो बहुत बढ़िया रहेगा। आपके फ्रेंड अच्छा, सर्किल में कुछ और लोग हो तो उनके साथ पार्टनरशिप हाँ, में भी जो है वो है चीज आप लेके 2-3 चलो। दोस्त हैं मेरे जो सेम काम हाँ, तो मतलब है करते उनके साथ बैठ करके कोई बढ़िया सा आइडिया सोच करके जो है उस पे जो है वो आप काम करो, ठीक है भाई? हैं। जी, बिल्कुल। तो सर यूट्यूब चैनल सही रहेगा सर? अगर मैं बिल्कुल करता सही हूँ तो रहेगा। कभी मैंने तो स्टार्टिंग में ही सजेस्ट करा है, बिल्कुल सही रहेगा यार। अगर आपका, मैंने बोला ना, अगर आपका उद्देश्य है इसको एक एजुकेशनल पोर्टल के तरीके स्टैब्लिश करना, तो आप अपनी स्किल को यूट्यूब पे जाओ, पाइथन का चैनल बनाओ और उससे जो है वो स्टार्टिंग में देखो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है यहाँ ना? वहाँ आप से यहाँ बनाओ, कोई भेजें? दिक्कत नहीं है। नहीं, वहां से यहाँ अभी नहीं भेजना, अभी तो वहां व्यूवरशिप और सब्सक्राइबर करने हैं, बाद में वो लोग खुद ही हाँ, जाएंगे। जब अपने चैनल पे डाल दोगे ना, वो खुद ही हुँ, जाएंगे, खुद ही जाएंगे, जी, देखेंगे जा करके, ठीक है ना? और फिर कुछ चीजें, फिर आपका माइंड खुद ही चलने लगेगा ना उस डायरेक्शन पे, तो हाँ, आप बढ़िया हाँ। से उस पे जो है वो आप चीजें कर पाओगे। तो यूट्यूब पे फोकस करो ज्यादा भाई, ठीक है ना? हाँ, यही ट्राई करते हैं। जी सर, जी, जी। ठीक है भाई विश्वजीत ओके राव, सर, थैंक यू लाइव सो स्ट्रीम मच यहीं पे सर, करते थैंक हैं, यू सो मच। बहुत लंबी हो गई, जी, जी। ठीक है? चलिए भाई, ये हमने बात करी, बहुत बढ़िया बढ़िया लोग हमारे साथ जुड़े, और आज तो भाई 2 लोग जर्मनी से भी जुड़े, और पहली बार हमारे साथ जो है एक फीमेल गेस्ट भी जुड़ी, पहली बार, ठीक है ना? तो चलो, काफी बढ़िया लगता है यार, कुछ डिफरेंट करने का ही ट्राई कर रहे हैं यार। ये चीज देखो कोई नहीं कर रहा है यार, लाइव में अपने सब्सक्राइबरों से रियल टाइम जोड़ करके बात करना कोई नहीं कर रहा है। तो ये देखो भाई, ठीक है ना? क्योंकि हम, मैं बोर हो चुका था वही चीजें करते करते ना जो सब कर रहे हैं, तो हमने सोचा कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। तो भाई ये